दीदी से डरी क्या बीजेपी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ किस नैरेटिव के साथ मैदान में उतरना है, शायद अब तक ये तय नहीं कर पाई है। तुष्टीकरण और घुसपैठिए के आरोपों के बाद अब एक ही दिन में बीजेपी ने ताबड़तोड़ ममता बनर्जी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। पहले उनकी तुलना लालू यादव से करके बंगाल के शासन को जंगल राज बताया और फिर दीदी को हिटलर बताते हुए तानाशाह की संज्ञा दे डाली। बीजेपी नैरेटिव गढ़ने में जुटी है और ये बताता है कि ममता बनर्जी के ज्वार को रोकने के लिए कौन सा मुद्दा बंगाल में सबसे कारगर साबित होगा, भाजपा ये अब तक तय नहीं कर पाई है, जबकि मार्च या अप्रैल किसी भी महीने में चुनाव संभव है। हालांकि ये तय है कि बंगाल में बीजेपी के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी हैं और 2026 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और टीएमसी के बीच वर्चस्व की जंग के तौर पर लड़ा जाएगा। देखिए এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব। बीजेपी ने बंगाल की शेरनी मानी जाने वाली ममता बनर्जी को छेड़ दिया है, उन्हें सीधा निशाना बनाया है। ऐसा हमला बोला है जो बंगाल में बीजेपी को भारी पड़ सकता है। ममता पर बीजेपी का वार, बंगाल में सीधा आर पार। बंगाल की सियासत में तूफान उठा है पश्चिम बंगाल बीजेपी के इस सोशल मीडिया पोस्ट से, जिसमें सीएम ममता बनर्जी की आधी तस्वीर को जर्मनी के तानाशाह हिटलर के साथ जोड़ा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी ने ममता बनर्जी की तुलना जर्मनी के तानाशाह हिटलर से की है। पोस्ट में कहा गया है कि दोनों एक ही हैं। इसके साथ बीजेपी ने लिखा है कि तानाशाह घबरा गया है। सिर्फ यही नहीं, इससे कुछ घंटे पहले भी पश्चिम बंगाल बीजेपी ने इसी तरह ममता बनर्जी की तस्वीर को लालू प्रसाद यादव के साथ आधा जोड़कर पोस्ट किया था और लिखा था कि हम बंगाली ममता के 15 साल के कार्यकाल को हमेशा जंगल राज के युग के रूप में याद रखेंगे। बीजेपी के इस पोस्ट पर टीएमसी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। टीएमसी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, महिला का अपमान करने का आरोप लगाया है। बंगाल में बीजेपी बोल के कुछ नहीं है, उनको बूथ में भी कोई कार्यकर्ता नहीं है। वो जो सोशल मीडिया में उसका प्रेजेंस दिखता है और सोशल मीडिया से गलत बात, फेक न्यूज फैला के उन्होंने अपने जमीन मजबूत करने में तुले हुए हैं। और ऐसा एक महिला के ऊपर आरोप लगा के मीम करना या सोशल मीडिया में देना गलत बात है। ये जो राजनीति में वो खोखला है, यही प्रमाण करते हैं। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर यह हमला ऐसे वक्त पर किया है जब बंगाल में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जानी है। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने बंगाल में बिहार से भी ज्यादा नाम मतदाता सूची से काटे। बताया जा रहा है कि कुल 58 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। ममता बनर्जी की विधानसभा सीट भवानीपुर में भी 40,000 से ज्यादा वोट डिलीट होने की खबर है। बीजेपी ने जिस तरह ममता पर हिटलर और जंगल राज के जरिए सीधा निशाना साधा है, वो पीएम मोदी के बिहार जीत के बाद दिए गए संदेश का ही सार है। जंगल राज वाला बीजेपी का स्लोगन बिहार चुनाव में काम कर गया था। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेता पश्चिम बंगाल में भी जंगल राज को लेकर लगातार निशाना साध रहे हैं। बीजेपी की मंशा है कि ममता सरकार की जंगल राज वाली छवि बनाकर 2026 में सत्ता सुख भोगा जाए, लेकिन ममता बनर्जी बीजेपी को हर मोर्चे पर कड़ी टक्कर दे रही हैं। আমার সাথে খেলতে গেলে আমি যে খেলাটা খেলবো সেই খেলায় তোমরা আমাকে ধরতেও পারবে না। সারা ভারত সরকার বসে থাকো, সব এজেন্সি নিয়ে বসে থাকো, কোটি কোটি টাকা খরচ করো, টাকা গুজে গুজে দাও, টাকা নেবে লোকে, তোমায় ভোট देवे ना। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ममता बनर्जी को जब जब बीजेपी ने सीधा टारगेट किया है, तब तब ममता बनर्जी और मजबूत बनकर उभरी, क्योंकि ममता का सबसे बड़ा दाव बंगाली अस्मिता,
जो बीजेपी के हर हमले की काट मानी जाती है। जब भी ममता बनर्जी पे व्यक्तिगत हमले होते हैं और पहले भी बीजेपी ने उन पे व्यक्तिगत हमला किया है, तो बंगाल की अस्मिता से जोड़ के ममता अपने आप को पेश करती है और बाहरी बनाम बंगाल की लड़ाई के रूप में, और उसमें उनको फायदा हो जाता है। बंगाली अस्मिता के इसी मुद्दे को ममता हर बार चुनाव में हथियार बनाती है। साल 2021 का विधानसभा चुनाव हो या फिर साल 2024 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी ने ममता पर सीधा हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और ममता ने बंगाल अस्मिता का यही कार्ड खेला था और जिसमें बीजेपी फंस गई। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को जहां 48.02% वोट और 215 सीट मिली थी, वहीं बीजेपी को 38.15% वोट के साथ 77 सीटें मिली थी। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर हिटलर और जंगल राज का सीधा हमला बोला है, जिससे माना जा रहा है कि यह बीजेपी के लिए कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा साबित हो सकता है। जाहिर है बंगाल के सियासी बैटल में बीजेपी और टीएमसी के बीच महासंग्राम शुरू हो चुका है। बीजेपी जहां हिटलर, जंगल राज और घुसपैठिया जैसे मुद्दों को हथियार बना रही, तो ममता बनर्जी बीजेपी के हथियारों को ही इस्तेमाल करके उसका बंगाल जीतने का सपना चकनाचूर कर सकती है। ममता को टारगेट करके बीजेपी ने जो घमासान शुरू किया है, उसकी तपिश चुनाव तक गूंज सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।